शाहीन हमारे साथ मौजूद है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक है जी, अल्लाह का करम। आप लोग को देख रही हूँ, आप लोग को देख के और ज्यादा ठीक ठाक हो जाते हैं। जबरदस्त। और माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और हम सब आपके ना स्क्रीन पे आने का इंतजार करते हैं बार बार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरे मैंने ये पूछना था कि मुझे किसी अच्छे हेयर ड्रेसर का बताएं। मैंने अपने भाई का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना है उनकी शादी के लिए। वो बड़ी देर बाद माने हैं शादी को। ओए क्यूट। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं आपके भाई की शादी किधर हो रही है? लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है? इसमें तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं शायद, या सरगोदे में हो रही है? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं सरगोदा के करीब शहर में, लेकिन उनकी शादी होगी बलूचिस्तान में। अच्छा, उनकी शादी है बलूचिस्तान में, तो ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन हमने उनका हेयर स्टाइल यहाँ से ही बना के तैयार करके ले जाना है हमें। तो अभी मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने बाल तो बहुत लंबे सारे रख लिए हैं। अच्छा, तो मतलब मुझे तो मेरे तो बाल खराब छोटे हो गए। मुझ जितने बाल हैं मुझसे थोड़े छोटे हैं। मुझ जितने बाल हैं मुझसे थोड़े छोटे हैं। थोड़े से छोटे हैं, मेरे से थोड़े छोटे। ये मेरे भाई ने बड़ी जबरदस्त बाल बनाए हैं। क्या मसला है, लंबे बाल रहने थे, बहुत अच्छे लगते हैं। बैन बन बनाए, कूल दूल्हा बने। अच्छा सा स्टाइल बने। वो इस तबीयत के है नहीं ना, वो तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे कहने तो पर फिर जो बाल इतने लंबे कर लिए तो कैसे तबीयत के? मतलब मैन बन बना ले। मैन बन नहीं बनाएंगे। हेयर स्टाइल वो अच्छा मर्दाना वाला स्टाइल। अगर वैसे ना हम पुराने जमाने में होते ना तो आपको कहते थे संजय दत्त, क्योंकि उनके बाल लंबे होते थे ना तो आगे से कटे होते थे। लेकिन अब वो कह रही बड़ी मुश्किल से माने हैं। लेकिन तो बताएं। मुझे तो ऑनेस्टली मर्दों पे थोड़े लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये भी अगर कोई पुल ऑफ कर सकता है तो व्हाई नॉट, क्योंकि हर आदमी के नहीं होते इतने लंबे बाल, तो हो गए तो उन्हें कटवाए। ये जो शाहरुख खान के भी किसी फिल्म में बाल थे, क्योंकि वो इतने लंबे, तो आगे से अच्छा कट था। नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली शी इज जस्ट आस्किंग फॉर अ स्टाइलिंग टिप, है ना। बेसिकली आप एक काम कीजिएगा, देखें सरगोदा में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत ज्यादा डिजाइनर हेयर ड्रेसर मिले, मगर मैं आपको बहुत बड़ी गेम हो गई है सरगोदा नहीं, में। डिजाइनर हेयर ड्रेसर तो मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती ना ऐसे कोई कि मैं अब जैसे लाहौर है तो आई वुड हैव सेंट हर टू शमल। हाँ, आप प्लीज, मैं कहती हूँ बाकी 3 घंटे की वो करके और फिर है लाहौर से। हाँ, तो अगर आप शमल लाहौर के ड्राइव पास करके चले आ सकते जाएं, हैं, वहाँ से फ्लाइट टिकट कोयटा चले जाए बारात लेने के लिए। आई थिंक हाँ, शमल के पास भेज दें, वहाँ पे वो अच्छे स्टाइल हो जाएंगे। सरगोदा टू लाहौर, हाँ, 2.5 घंटे। आई थिंक इट बी बेटर ऑफ कि लाहौर जाके किसी से मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो शमल की टीम है। आप चेक कर लें, आप वहाँ जाके अपना स्टाइल करवा लें। वो आपको एक अच्छा सा, अगर हल्की बहुत लेयर्स डालनी होंगी वो भी डाल देंगे। उनकी शक्ल देख के, उनकी फिजिक देख के, जो भी स्टाइल बेस्ट होगा वो स्टाइल कर देंगे। तो वही मैं अभी जरा शमल, आई थिंक आप शमल के नाम से तो नहीं कर सकती होंगी, आप टोनी एंड गाय के नाम से कीजिएगा। बिल्कुल, आप टोनी एंड गाय, यू कैन गो टू बड़े बड़े हमारे सैलून से, लेकिन आपने हाँ तकरीबन 2.5 घंटे, 2 घंटे और 40 मिनट्स की ड्राइव है। वर्थ इट है, पूरी प्रॉपर स्टाइलिंग करवा कर। तो प्रॉपर आप अपनी स्टाइलिंग वगैरह जरूर कराएं। और फिर तो एक बार आप खुद भी सीख रहे हैं ना, चाहे बाल अपने कट भी करवाए हो, और फिर आप आके यहाँ पे भी इनको बता दें कि जी ये टेक्निक है ब्लो ड्राई करने की। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जो बंदों के जो ब्लो ड्राइज हो रहे हैं भाई, डायसन आजकल बंदे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खुद एक बहुत प्यारे भाई है वो अपने बाल ब्लो ड्राई डायसन से करते हैं। यार वाह, ये है ना सही गेम। लेकिन उसके लिए भी लंबे बाल होना जरूरी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी डायसन आप कैसे? मैंने इतने तेरे बालों पे लोगों को डायसन करते हुए देखा, उसे वॉल्यूम आ जाता है रूट्स में। शी इज राइट, वेरी नाइस। मैं तस्वीर उनकी शेयर नहीं कर सकती वरना मुझे डिसोन कर देना। अच्छा, मुझे बताएं आप अपने बालों के कलर का वैसे कैसे इंतखाब करती है कि मुझे कौन सा कलर करना है? मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में, और क्योंकि मुझे कभी से भी नहीं लगा कि मुझ पे लाइट कलर सूट करता है। एक आध दफ़ा मैंने कराया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो उसके बाद से फिर मैंने किए डाई। अभी भी मैंने किए, 6-7 महीने गुजर जाते हैं, फिर रूट सारी ब्लैक आ जाती हैं, वो बुरी लग रही होती हैं, फिर मैं डाई कर लेती हूँ। बट आई स्टिक टू वन कलर। मैंने कभी हाईलाइट्स नहीं कराए, कभी लो लाइट्स नहीं करवाए, क्योंकि मुझे इजी मेंटेनेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि मैं इजीली मेंटेन कर लूँ। 12-12 घंटे की तो भाई आपने जो ड्रामे की आपकी शिफ्ट्स होती हैं। एग्जैक्टली नहीं, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आप ड्रामा नहीं भी कर रहे तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी वही वाली बात कि फैशन मेरे लिए वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब अगर कोई चीज़ मैं करा लूँ जिसको मुझे हर वक्त सैलून रिविजिट करना है उसके टचअप के लिए या उसकी फिनिशिंग के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत
हेडेक बन जाता है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि मैं आराम से उससे यूज़ कर सकूं। तो कलर, हेयर कलर भी यही है कि हमेशा मैंने वन कलर रखा है, ब्राउन्स में हमेशा मैंने रखा है, और ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं हूँ हेयर कलर के बारे में। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बट स्टिल द वे यू कैरी तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने, जब आपके पास मॉडल्स आती हैं, जब आपने शूट कराने थे, तो कि फिर आप उनके बालों का कलर देखती है कि नहीं भाई ये ऐसे बाल जो हैं वो मेरे कपड़ों को ज़रा सूट नहीं करेंगे, मुझे स्ट्रेट नहीं रखने हैं मुझे, क्योंकि मॉडल तो आपको पता है कि वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्रेसेस को, तो उनको तो हमें पहले देखना होता है, फिर मेकअप देखना होता है कि वो सटल मेकअप है या नहीं, बहुत ओवरडू ना किया हुआ हो। और जैसे कि वही आपको पता है स्ट्रीक्स इन है, तो वो अगर होती है तो थोड़ा सा एक ना मॉडर्न टच आ जाता है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेट बाल होंगे और कुछ हुआ हुआ नहीं होगा तो मॉडल पे वो मॉडल टच नहीं आता। तो उनकी भी एक, कहते हैं ना, मजबूरी होती है, उनको भी अपने आप को मेंटेन करना होता है इंडस्ट्री में रहने के लिए, जाहिर है। लेकिन कभी कभी आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसी मॉडल्स भी आ जाती होंगी जो आप कहेंगे भाई ये तो बाल कोई 15 ऑरेंज कलर के हो गए हैं, तो फिर नहीं इनको चेंज करें। मैं इत्तेफाक ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं एक्सपीरियंस। Models are quite updated right now. Right. But I would say कि जैसे let's talk about अगर if any campaign और उसके लिए hair coloring की बात हो रही थी, as a hair colorist, it all depends what collection we are shooting, on what scale the shoot is. आपको डिपेंड करता है, लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत हाई फैशन कलर्स दे देते हैं कैंपेन्स में, बहुत मर्तबा हम बहुत मिनिमलिस्टिक रखते हैं, डार्क ब्राउन कर देते हैं सबके कलर। क्या आर वी टॉकिंग अबाउट हेयर कलरिंग एंड फैशन कैंपेन्स? ठीक है। मैं आपको बताऊं, हेयर कलरिंग सबसे ज़्यादा जो हम ट्रेंड स्टार्ट करते हैं एज अ हेयर कलरिस्ट, इफ आई वांट टू थ्रो अ कलरिंग ट्रेंड इन द मार्केट, बेस्ट हमारे लिए होता है कोई फैशन कैंपेन्स और या तो फिर म्यूजिक वीडियोस। म्यूजिक एंड लाइक यू नो द फैशन हैज अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन। अच्छा, एक मुझे बताएं, मैंने अभी पिछले दिनों एक फैशन देखा, आगे वाले बालों को ना बहुत बुरे तरीके से इतने से बिल्कुल काटने का। इज इट समथिंग व्हिच इज इन और इज अ डिजास्टर? देखिए, बैंग्स इज इन, I wouldn't call it। देखें, अगर आप वही वाली इतने वाले लिटरली, अब जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले में गुच्ची की भी सारी वो देख रही थी, होगा, फ्रिंजेस और बैंग्स काटना हर हेयर ड्रेसर का भी काम नहीं है, और हर फेस का पुल ऑफ करने का भी काम, और हर फेस का पुल ऑफ करना, ये दोनों चीजें साथ हैं। तो सोचिए आप कितना ट्रिकी ट्रेंड देख रही थी, लाइक मैं, और उसकी एकदम से लुक चेंज हो गई है, उसने वेट इतना रिड्यूस किया है और आगे फ्रिंजेस यूं कटे। फिर मैंने हमारी कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के भी देखे कि वो आगे के बाद बिल्कुल इतने, जो मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने भी एक के देखे और मैंने उसको फोन करके कहा, मैंने कहा मैं मर गई थी जो ये कारनामा अंजाम दे दिया और उस पे घूम भी रही हो। बट क्योंकि लोग पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा, क्या ये कराना है या नहीं कराना, मुझे ये बताएं। देखिए, अगर जो बाल हैं, प्लीज नहीं, ये तो सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली शी इज ट्राइंग टू से कि आगे से बाल कटने का ट्रेंड, आगे से बाल कटने का ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप फॉलो करना चाहते हैं आप जरूर करें, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेना है वो ये लेना है कि आप जिस भी हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि आपने उसके कुछ कटे हुए बैंग्स देख लिए हों किसी के, उसे क्या आपके मुंह पे रख के दिखा दे, पड़ी होती है उनके पास इतनी थोड़ी सी ऐसी, जी कतलमियां सी रखे, चेक करें। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे ये फील होता है, बट इज इट ट्रू कि जो बहुत ज़्यादा लाइट गोल्ड्स एंड ब्लॉन्ड्स में जाते हैं, जब स्ट्रीक होती हैं या हाईलाइट्स होती हैं, तो क्या फेस पे एक उससे हार्शर लुक आती है कंपेयर टू डार्कर टोन्स, जिससे मुझे लगता है एक सॉफ्टर लुक रहती है फेस पे, या फिर ये मेरा एक कंसेप्शन है जो मैंने अपने दिमाग में फॉर्म किया हुआ है? मुझे लगता है मैं इंस्टेंटली देखती हूँ अगर लाइट कलर, इसलिए मैं अपने ऊपर नहीं करवाती, मुझे लगता है कि जहाँ मैं गोल्ड्स एंड ब्लॉन्ड्स एंड ब्लीच्ड बाल देखती हूँ, मुझे लगता है एक बहुत हार्श लुक आ जाती है, एक बहुत मैच्योर लुक आ जाती है, whereas डार्कर टोन्स में सॉफ्टर लुक रहती है। या मैं अवामी लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो आपको लगेगा अब चराको मासी लगने लगी हैं ऐसे लोग तो नहीं, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपने हमारे शो में आई, आपने लाइट जब के रखे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये भी है क्योंकि अब विंटर्स है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। उसके पीछे साइकी बताती हूँ। देखिए, बालों के जरिए आप अपने फेस को कॉन्टोर करते हैं कलर के जरिए, ठीक है, कलरिंग के थ्रू आपकी फेस कॉन्टोरिंग भी होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपने बहुत एशेस बढ़ा दिए हैं तो your face starts looking a little wider. Okay. And if you put a little bit dimension of dark tones in it, तो आप contour होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जैसे आगे फ्रंट फ्रेमिंग, आप फेस फ्रेमिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो आपके चेहरे को थोड़ा सा और
वो कर देता है, White कर बिकॉज देता है। पूरा आपका जो फ्रंट हेयर लाइन है वो आपका लाइटर टोन में है। जब डार्क होगा तो आप और छोटा लगेगा आपका मुंह। तो ये इस तरह की चीजें भी बहुत इवॉल्व होती हैं। अच्छा बीनिश, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे जो आपके जो लेंसेज का कलर है वो आपके बालों के कलर से बहुत मैच मैच कर रहा है, व्हिच इज ब्यूटीफुल, और वो बहुत अच्छा लगता है कि ना एक प्रॉपर्ली सिंक्ड जिसको आप कहते हैं। सो आप मेरे, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, प्लीज एक लेंसेज के वाले से ही बात करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल, मैं भी बहुत सारे लोगों को जहाँ फैशन ट्रेंड्स की बात हो रही है वहाँ लेंसेज भी हैं। मेकअप के वाले से कि वो बहुत नागन, वो जो बिल्कुल ग्रे जिसकी कोई आउटलाइन नहीं होती। मैंने अक्सर, जैसे हमने कुछ मेकअप के यहाँ पे शोज भी किए हुए, क्योंकि हमारे इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, इतनी प्यारी लड़कियां, और वो जो लेंस वो लगा कर आती हैं वो नागन वाली लुक होती है, और लोगों को लग रहा था वो शायद बहुत सॉफ्ट लुक दे रहे हैं उनको। एज अ स्टाइलिस्ट ना, इस तरह की मॉडल्स के लिए मैं बहुत चुड़ैल टाइप इंसान हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मैं उनको, द फर्स्ट थिंग आई डू इज उनकी आंख से मैं लेंस उतरवा के फिकवा देती हूँ। A lot of time they feel bad about it, but they don't know how bad they're going to look in the campaign. थोड़ी देर के लिए उनका मूड ख़राब होता है, लेकिन फिर जब वो खुद अपने आप को देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है। हमारे यहाँ देखें, एक तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली। एक तो लोगों को गोरा होने का बहुत शौक है, उसके ऊपर से लोगों को ब्लॉन्ड होने का बहुत शौक है, फिर उसके ऊपर से लोगों को नीली आंखें रखने का बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक औरत का ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, और सॉरी इसमें मर्दों का भी बड़ा हाल है, उन्होंने भी प्रमोट किया है ना। मैं कहती हूँ मैं किसी और को क्यों मजाक उड़ाऊं, तो मेरा क्यों, मैं तो आपकी घर की हूँ ना। तो जैसे अभी इन्होंने इतना प्यारा जो स्कार्फ लिया हुआ है, अब इस स्कार्फ को आप थोड़ा सा और लाइट करके इसके लेंस बना के आप मेरी आंखों पे लगा दें, आप डर नहीं जाएंगी मेरे से? आपको लगेगा मदिया ने मुझे काला जादू करने के लिए बुलाया है या मदिया ने अभी 2 मिनट बाद कुछ नाग बन जाना है मदिया ने। हाँ, बड़े नागिन टाइप होते हैं। हाँ। बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप उनको मना कैसे करें कि ये, क्योंकि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ इतनी प्यारी मासूम बहुत अच्छे से समझ आता है कि आप उनको मना कैसे करें। बात ये है कि देखें, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो स्किन टोन्स हैं, हमारे जो अंडरटोन्स हैं, हमारे जो बालों के कलर्स हैं, या हमारे जो फैशन के कलर्स हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग, उस पे बहुत ज्यादा ग्रे और ब्लू और एक्वा, हाय टॉक अबाउट एक्वा लेंसेज, सो ये सब नहीं चलता है। मर्मेड्स भी तो है ना अंदर, उनके दिल के अंदर एक मर्मेड भी बसी हुई है, तो जल परी। हाँ, तो वो वाकई मैंने वो भी देखा। हाँ, मैंने भी देखे, जो चीख रहे होते पता चल रहा होता है कि नहीं। हाँ, तो बस क्या कह सकते हैं, अब इस ट्रेंड को बहुत जल्द दफा हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि हम गोल्डन बालों में अच्छे लगते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, सालों से वो पूरे सर को ब्लॉन्ड करा रहे हैं, तबाह हो गए हैं, बाल गंजे होना शुरू हो गए, मगर नहीं, वो सुनते ही नहीं है। मैं उनसे कह रही हूँ नहीं। आई थिंक आप जो 2025 के ट्रेंड्स की बात कर रही थी, जो एक और ट्रेंड जिसको मैंने बहुत फॉलो किया, वो ये लेस इज मोर, अंडरस्टेटेड। मैं कहीं किसी गैदरिंग में जाती हूँ, किसी इवेंट पे जाती हूँ, आई फील कि I'd rather be थोड़ा सा अंडर ड्रेस्ड देन ओवर ड्रेस्ड। मैं किसी शादी में भी जा रही हूँ, आई डोंट माइंड कि मैं अंडर ड्रेस लगूं, लेकिन मैं ओवर ड्रेस ना लगूं। आई थिंक यू सेफर आप अगर सटल लुक रखें अपनी, चाहे वो आपका हेयर कलर हो, चाहे वो आपका मेकअप हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, यू कांट एवर गो रॉन्ग। ट्रू। तो अनलेस आप दुल्हन है तो ठीक है, ऑब्वियसली वो तो उसमें तो आप अंडर ड्रेस नहीं हो सकते, लेकिन एवरीवेयर एल्स आपको सटल होना बहुत जरूरी है। हाँ, बट अबाउट ऑफ पीपल यू सी, हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है बिकॉज हम फैशन को समझते हैं, हम फैशन somehow you know fashion is related to your field also, you're following it because you're an actress, you're getting ready every day on the sets and all. There are a lot of women जिनको साल में एक दफ़ा ब्यूटी पार्लर जाने को मिलता है, जिनको घर में शादी के मौके पे मेकअप लगाना मिलता है, उनको लगता है आज सब मुंह पे लगेगा, क्योंकि उसमें और क्योंकि उन खवातीन ने बहुत अरसे से पैसे भी इस चीज के लिए जोड़े होते हैं ना, जोड़े हुए होते हैं। अरे पैसे जोड़े हुए होते हैं, आपको नहीं पता कैसी कैसी तैयारी के साथ खातून आती हैं, अलग अलग मैगजीन के कटआउट्स लिए हुए होते हैं, रेफरेंस पिक्चर्स होती हैं, कहीं आयजा खान तो कहीं करीना कपूर। मतलब कभी कभी हम सिर्फ देख रहे होते हैं और जब कंसल्ट कर रहे होते हैं तो हम सुनते हैं और हम हूँ करके फिर बहुत सटल वे में अगर हमें कोई चीज़ मना भी करनी होती है तो करनी पड़ती है कि बुरा ना लगे। मगर देखें, नॉट एवरीबडी इज फॉर सटल यू नो फैशन। पीपल लाइक यू नो थोड़ी सी चीखती हुई चीज़ें, तो भड़कती हुई चीज़ें, पैसे लगाए हुए। हमारे साथ मिसेस कौन